आज आप लोगों को केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर अम्ल, भस्म और लवण शुरू हो रही है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अम्ल क्या होता है, अम्ल किसे कहते हैं, ये जानना होगा। तो अम्ल की कई परिभाषाएं हैं। सबसे पहले जानेंगे एसिड, अम्ल। अम्ल वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। यह अम्ल वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, उसे अम्ल कहते हैं। समझे? आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार ये परिभाषाएं होती है कि अम्ल वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, एक परिभाषा। और दूसरी परिभाषा है ब्रांस्टेड-लॉरी सिद्धांत, ब्रांस्टेड-लॉरी सिद्धांत। अम्ल वह पदार्थ है जिसमें एक जोड़ी प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता होती है। ये दो परिभाषाएं अम्ल का है। कुछ हम अम्ल के बारे में बताते हैं, जैसे कि HCl, HNO3, HCOOH, CH3COOH, H2SO4, ये सब जो है सो अम्ल है। अब हम बताते हैं कि अम्ल होते कितने प्रकार के। अम्ल दो प्रकार के होते हैं। अम्ल दो प्रकार के होते हैं। सबसे वन ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी अम्ल, और नंबर दो में हाइड्रा अम्ल, हाइड्रा अम्ल, ऑक्सी एसिड, और दूसरा हाइड्रा एसिड। तो ऑक्सी अम्ल क्या होता है? तो अम्ल हम अभी बताएं कि अम्ल वह पदार्थ है जिसमें हाइड्रोजन आयन प्रदान करने की क्षमता होती है। तो ऑक्सी अम्ल यानी अम्ल का सबसे प्रमुख अवयव जो होता है वह हाइड्रोजन होता है। यानी हर अम्ल में हाइड्रोजन मौजूद होता है। तो ऑक्सी अम्ल की परिभाषा होती है, ऑक्सी अम्ल वैसा अम्ल है जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रतिस्थाप्य रूप से मौजूद होता है, उसे ऑक्सी अम्ल कहते हैं। जैसे H2SO4, HNO3, HCOOH, CH3COOH, ये सब जो है सो ऑक्सी अम्ल के उदाहरण हैं। समझे? और हाइड्रा अम्ल क्या होता है? वैसे अम्ल जिसमें केवल हाइड्रोजन प्रतिस्थाप्य रूप से मौजूद होता है, उसे हाइड्रा अम्ल कहते हैं। जैसे HCl, H2S, HF, HBr, ETC, ये सब जो है सो हाइड्रा अम्ल है। यह भी जो है सो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, यह भी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के उपस्थिति के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सी अम्ल और हाइड्रा अम्ल। आई बात समझ में? चलिए इसको उतारिए। अब देखिए, ये तो हुआ अम्ल दो प्रकार के होते हैं, और अम्ल के शक्ति के आधार पर, अम्ल की पावर के आधार पर भी अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा है वीक एसिड, वीक एसिड यानी प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। ये प्रबल अम्ल क्या होता?
प्रबल माने होता है पावरफुल, नहीं शक्तिशाली, और दुर्बल का मतलब होता है कमजोर, नहीं। प्रबल अम्ल की परिभाषा होती है वैसे एसिड, वैसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित आयन हो जाते हैं, आयन और हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। जलीय विलयन में जो अम्ल पूर्णतः आयनित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे HCl यह एक प्रबल अम्ल है, HNO3, H2SO4, ये सब जो है सो क्या है? प्रबल अम्ल है, समझे। और दूसरा है दुर्बल अम्ल, वैसे अम्ल जो जलीय विलयन में अंशतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, थोड़ा सा कमजोर अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि HCOOH, इसको फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, CH3COOH, एसिटिक एसिड कहते हैं। ये सब जो है वह क्या है? दुर्बल अम्ल है, कमजोर अम्ल है, समझे। अम्ल के बारे में जान गए, अम्ल के प्रकार के बारे में जान गए। अब हम आप लोगों को बताते हैं नेचर ऑफ एसिड, अम्ल की प्रकृति। नेचर ऑफ एसिड, अम्ल की प्रकृति, यानी अम्ल का क्या लक्षण है। तो सबसे पहले है अम्ल, पहला लक्षण है कि अम्ल जो है वह स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल। अम्ल को जब हम चखते हैं ना तो स्वाद में वह कैसा लगता है? खट्टा लगता है। एक और बात, कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जिसको हम चखने पर वह घातक सिद्ध हो सकता है, मुंह को जला सकता है, जवान को जला सकता है। जैसे जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, बैटरी एसिड उसको कहते हैं। धोखे से भी कभी उसको जवान पर नहीं रखना चाहिए, नहीं। जैसे कि हम आम खाते हैं खट्टा लगता है, अंगूर खाते हैं खट्टा लगता है, सेब खाते हैं, नींबू खाते हैं, ये सब दूध में, दही में, ये सब में कोई ना कोई एसिड है जिसके कारण वह क्या है? खट्टा होता है। तो सबसे पहला लक्षण क्या है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, अम्ल जो होते हैं, अम्ल नीले लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कैसा कर देता? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल का दूसरा लक्षण क्या है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। लिटमस पत्र जो होता है लाइकेन की बनी होती है, समझे। लाइकेन एक पौधा है जो शैवाल और कवक दोनों का मिश्रण होता है, और वह अम्ल को जो है, अम्ल के विलयन में जब हम डुबाते हैं लिटमस पत्र को तो वह कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। तीसरा नेचर है अम्ल की, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है अम्ल का पीएच मान। जितना कम होगा उतना वह अधिक अम्लीय होगा। आई बात समझ में? चलिए, चौथा लक्षण है अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर, धातु के साथ अभिक्रिया कर क्या करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसे कि अम्ल है H2 गैस मुक्त करता है, समझे। जैसे कि लोहा है, जिंक है H2SO4 है, यह अभिक्रिया करता है तो H2 गैस मुक्त करता है और जिंक सल्फेट बनाता है। तो कोई भी अम्ल जो होते हैं वह जो है धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा ही। चलिए, पांचवा, अम्ल जो है ना अधातु के साथ अभिक्रिया सामान्यतः नहीं करता, कुछ परिस्थिति में करता है। अम्ल जो है वो पांचवा है कि अम्ल जो है से क्षार को उदासीन कर देता है। अम्ल क्या करता है? अम्ल है HCl और क्षार है NaOH। ये क्षार है और ये अम्ल है, ये दोनों जो है तो मिलेगा तो क्या बन जाएगा? उदासीन बन जाएगा, समझे। ये अम्ल का विशेष लक्षण है।
आई बात समझ में? किसमें कार्बन डाइऑक्साइड? चलिए हम अब आप लोगों को बताते हैं कि प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें अम्ल मौजूद होता है और उसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। जैसे हम शुरू करते हैं, एक में सेब। सेब देखे हैं तो सेब में कौन सा अम्ल होता है? सेब में मैलिक एसिड होता है, मैलिक अम्ल। दूसरा अंगूर। अंगूर हो, आम हो, इमली हो, इस तीनों में जो है ना वो टार्टरिक एसिड होता है, टार्टरिक अम्ल। 3, 4, 5। चलिए अब है दूध में दही में लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। में नींबू में, संतरा में, नींबू और संतरा में जो होता है ना वो होता है साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। चलिए उसके बाद लिखिए, और चींटी में, चींटी जो लाल चींटी होता है ना, चींटी में होता है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। सिरका में होता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। और बोलिए, और कथी होता है? सर इमली में साइट्रिक अम्ल ना? चाय में होता है टैनिक एसिड, टैनिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल होती है। चलिए अगला बताते हैं, टमाटर। 11 नंबर होगा। टमाटर में ऑक्जैलिक अम्ल, ऑक्जैलिक अम्ल। फिर अमरूद में भी ऑक्जैलिक अम्ल ही होती है, समझे? 12 नंबर है। अमाशय में, पेट के अमाशय में जो होती है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक और बात समझ लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होते हैं गैस के रूप में पाया जाता है और ऑक्जैलिक अम्ल ठोस रूप में पाया जाता है। ये सब जो है द्रव रूप में पाया जाता है। आई बात समझ में? और प्रकृति में बहुत ऐसे पदार्थ हैं जिसमें कोई ना कोई अम्ल होता है। लगभग सभी खट्टे पदार्थ में अम्ल, कोई ना कोई अम्ल अवश्य होता है जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं, समझे?